इधर गैप देखने को मिल रहा होगा, ये गैप देखने को मिल रहा होगा, ये गैप देखने को मिल रहा होगा। तो इस उड़न परी वाले मार्केट का सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है, इधर देखो ये वाला सेटअप दिख रहा है, कुछ नजर आ रहा है कि मार्केट किस तरीके, जो बंदर है वो मथुरा वाले हैं, साले एफ आई यहाँ गोरे हैं। तो ये आवाज कुछ करते हैं, दिखाते कुछ और है, और कांड कुछ और करते हैं। बट मैंने आपको कैंडल्स के दो नियम समझा रखे हैं, एक कैंडल आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी और एक कैंडल आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी, जो हमें अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ कुछ इस तरीके से आवाज कराएगी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इन दोनों के अंदर 80% के अंदर क्या होता है, जो ये कैंडल है इस तरीके की कैंडल में एक डाउन ट्रेंड होता है, एक मतलब ब्रेकआउट, जो ब्रेकआउट होगा वो 80%, कंप्लीट 100% नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, कंप्लीट 100% सकता है। तो आवाज को लेकर के लेवल का ध्यान रखना, लेवल कौन सा होगा, ये वाला लेवल पकड़ के चलो। कौन सा वाला लेवल है, 25,250। आज से पहले साला 25,025 का लेवल दिया, वहां पर मार्केट मर गया। उससे बाद में 25,250 का लेवल दिया, इसको भी ब्रेक नहीं कर पा रहा। चले मेरे तो कर्म ही फूटे हुए हैं, ठीक है, कोई ना, करवाएंगे इनको भी। तो 25,250, ठीक है, और मार्केट कहां खड़ा है, 25,236। तो आप किसी चीज का मूल्य कुछ इस तरीके से बढ़ना, और ये बढ़ता हुआ ही चला जाएगा जब तक आपका पिछला लो, या फिर ऐसा समझ सकते हो कि कोई चीज 1 रुपए की थी यहां पर, अब उस चीज की कमी आ गई मार्केट के अंदर, ठीक है। मान लो, सपोज करो कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज, जैसे गर्मी है, मान लो कि आइसक्रीम मान लो रे तुम वाडीलाल की, बटर स्कॉच वाला कोण, फिर यहां पर 4 है तो यहां पर 3.5, ठीक है, और यहां पर 5। तो ये है प्राइजेक्शन, ठीक है। प्राइजेक्शन कैसे बढ़ती है, ऊपर नीचे करती हुई, सांप की तरह प्राइजेक्शन चलता है, ठीक है। तो ये प्राइजेक्शन है, हो क्या रहा है कि जब प्राइज आपका बढ़ना स्टार्ट किया तो यहां पर जो फर्स्ट प्राइजेक्शन था, यहां से यहां गया और यहां से वापस यहां आ गया, बट ये पिछला लो ब्रेक नहीं हो रहा। जैसे हमारा 1 रुपया, डेढ़ डेढ़, ये 1.5 वाला लेवल 1 को ब्रेक नहीं कर रहा, 2.5 वाला लेवल 1.5 को ब्रेक नहीं कर रहा, 3.5 वाला 2.5 को ब्रेक नहीं कर रहा। उसी तरीके से प्राइजेक्शन है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। समझ में आ गया, 1 2 3, क्योंकि पीछे वाले लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा, ये प्राइजेक्शन है। अगर आपको किसी ने 1.5 घंटे के वीडियो में भी प्राइजेक्शन नहीं समझाया होगा तो इधर देख लो, ये 1 मिनट में सीख जाओगे प्राइजेक्शन। प्राइजेक्शन इसे कहते हैं। प्राइजेक्शन का ब्रेकआउट कब होता है, जब बीच वाले लेवल का ब्रेकआउट होता है। बीच वाला लेवल कौन सा है, ये वाला, और ये लेवल कौन सा है, इस लेवल को पकड़ते हैं, आ जाओ, इस लेवल को पकड़ते हैं। कौन सा वाला लेवल है, लेवल है आपका 24,950 के आसपास से लेकर के 24,900 के करीब का, ठीक है। ये दो लेवल है, ये रेंज है बीच वाली। अब होगा क्या, प्राइजेक्शन क्या कहता है कि मैं थोड़ा नीचे तो आ जाऊंगा। प्राइजेक्शन क्या कहता है कि अगर मान लो मैं चैनल के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, प्राइस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, तो हो सकता है मैं अपने इस फर्स्ट लेवल को तो तोड़ दूं, इस फर्स्ट लेवल को तो तोड़ दूं, ठीक है, बट मेरे लिए इस लेवल को तोड़ पाना अति ये कह सकते हो कि बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि ये लेवल टूटता है तो फिर सीधी घटनाक्रम यहां आके रुकती है। अगर ये लेवल टूटता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये टूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ये वाला बीच वाला लेवल टूटा तो उसके बाद में गाड़ी गई भैंस पानी में, ठीक है। तो ये वाला लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपका ये वाला लेवल, लेवल कौन सा है, 24,950 से 24,900 का, ठीक है। होना जाना क्या है कि कल के दौरान अगर मार्केट आपका इस रेंज में भी ओपन हो जाए, अब इन सबको हटाते हैं, यहां तक समझ गए, अब इन सबको हटाते हैं। कल के लिए 20 या 22 के अकॉर्डिंग अगर मार्केट ब्रेक करता है इस लेवल को, तो उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ 25,060, उसके बाद में 25,000 तक मार्केट आ सकता है। 25,000 के आसपास उसको एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा नियम आ जाता है कि जब कभी मार्केट कुछ इस तरीके से ओपन होकर डाउन साइड की तरफ आता है, तो पिछली जो क्लोजिंग होती है, पिछली जो क्लोजिंग होती है वो एज फोर सपोर्ट की तरह वर्क करती है, ठीक है। ये कब ब्रेक होती है, ये ब्रेक होती है कम से कम 2 महीने, 4 महीने या 5 महीने के बाद अंदर। हमें कई बार 2 बार, कई बार 4 बार देखने को मिलती है कि कोई मार्केट अपनी 3 दिन पुरानी क्लोजिंग को ब्रेक कर जाए। ऐसा जब होता है उस दिन आपके 10 रुपए का प्रीमियम 100 पे नजर आता है, ठीक है, और 20 रुपए का प्रीमियम आपको 250 नजर आता है, ठीक है। बट ऐसा कब होता है, जब आपका 3 दिन पुराना लो की क्लोजिंग या हाई किसी मार्केट का ब्रेक होता है, तो उस दिन। अभी एक थोड़ा सा गहराई वाला मामला है, इसको हम नए, जो हमारा देव पोस्ट वाला चैनल है, बड़ा जोरदार वाला टॉपिक है, आप मतलब इसको, ठीक है। इस लेवल के बाद में कुछ और हम अब ट्रेंड के बारे में सोचेंगे, वरना कुछ ना सोच रहे, ठीक है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर था। बाकी मार्केट अगर आपका इसी रेंज में ओपन हो जाए तो पता ही है क्या करना है, ठीक है। बाकी इतनी सारी एजुकेशन में अपने ऐसे वीडियो के ऊपर दे देता हूँ, रोज एनालिस्ट वीडियो के ऊपर दे देता हूँ, कोई जरूरत नहीं रह जाती। सुनो मेरी बात को गौर से, एक चीज समझना कि मार्केट के अंदर वीकली लेवल का ब्रेक होना अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गौर से समझना कि मान लो इंट्राडे बेस कि आज 25 तारीख है, मान लो ये 25 तारीख है, ये 24 तारीख है, ये 23 तारीख है, ये 22 तारीख है, ये रोज का मार्केट चल रहा है। 25 तारीख का मार्केट 24 तारीख के कोई हाई बनाओ तो उसको ब्रेक कर सकता है, 24 तारीख का मार्केट 25 तारीख के हाई को ब्रेक कर सकता है। बट ध्यान रखना, अगर 26 तारीख का मार्केट
26 तारीख का मार्केट अगर आपका सीधा डायरेक्ट जाकर 23 तारीख के लो को अगर हिट कर देगा, 1 2 3 4 4 दिन पुराने लेवल को हिट कर देगा। 4 दिन मींस कि वो एक वीक की कैंडल को छेड़ रहा है, वो एक वीक की कैंडल को छेड़ रहा है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अब सुनो मेरी बात को, वीक की कैंडल को छेड़ रहा है मतलब जो आपका, सुनो मेरी बात को, यहां पर वीकली चार्ट लगा लेते हैं। ये वीकली चार्ट हमारे सामने लग गया है। वो क्या रहा है, देखो वीक के अंदर सेंसेक्स मिड कैप के अंदर हो क्या रहा है, मिड कैप का ही ना, निफ्टी मिड कैप का ही चार्ट है। तो हो क्या रहा है कि ये आपकी इस वीक की कैंडल है। अब ये क्लोज कहां होती है कंप्लीट, हमें फ्राइडे वाले दिन पता चलेगा। ये वाली कैंडल उससे पिछले वीक की थी और ये उससे भी पिछले वीक की थी, 21 दिन या 20 दिन या 18 दिन पुरानी कैंडल है। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जब मार्केट आपका लेटेस्ट मार्केट कहां चल रहा है, 13,221। ठीक है, हर बार मार्केट ऊपर की तरफ गया है मिड कैप, तो इसी लेवल से नीचे की तरफ आया है। ठीक है, कल के दौरान ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन सा वाला लेवल है, 13,256, इस लेवल को ध्यान रखना। बट यहां पर गेम किस तरीके से हो, गौर से समझो। ठीक है, गेम किस तरीके से हो कि मार्केट पहले रेंज बनाए, मार्केट पहले रेंज बनाए, कहां से लेकर के कहां तक, इस रेंज से लेकर के और आपके इस रेंज के बीच में एक रेंज बनाए। नीचे की तरफ लेवल कितना रहे, ऊपर की तरफ 13,256 का लेवल मैं आपको बता ही रहा हूं, 250 55 60 जो भी है। ठीक है, 13,256। ठीक है, और नीचे की तरफ जो लेवल रहे वो रहे 13,145 मान लो। ठीक है, इस 100 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट पहले रेंज बनाए। और अगर इस सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ का टाइम बताओ मुझे, सेकंड हाफ लगता है 12:15 पर। किस आधार पे बता रहा हूं कि 3 हॉर्स की जो कैंडल है, 9:15 से लेकर के 3 घंटे जो होते हैं वो होते हैं 12:15 के बाद में, और 12:15 से लेकर के फिक्स 3 बजे तक फिर आपके 3 घंटे। तो आपका मध्यस्थ क्या हुआ, 12:15। ठीक है, आपके मतलब सेकंड हाफ के अंदर अगर मार्केट इसी रेंज से उलझ करके ऊपर की तरफ इस लेवल को ब्रेक कर दे, तो ध्यान रखना ये डायरेक्ट आपके पिछले 2 वीक पहले की कैंडल को छेड़ेगा, उस लेवल को छेड़ेगा। और अगर यहां से फटता है तो वैसा बम फट सकता है। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर नजर बना के रखना, कुछ फॉल वाला सीन होगा। तो यहां पर कुछ लगता नहीं है, कारण क्या है, जिस तरीके का सीन हमें मिड कैप के अंदर देखने को मिल रहा है, ऐसा सीन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे निफ्टी का चार्ट है, इन सबको हटा देते हैं, वीकली चार्ट लगा लेते हैं ताकि आपको समझ में आए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो वीकली चार्ट के अंदर आपको मार्केट दिख रहा है बुलिश है, ये आपका मार्केट बुलिश है। ठीक है, बट मिड कैप आपके लाइफ हाइप के आसपास है। मिड कैप के अंदर जैसे यहां पर ये लेवल है, तो ये एज फॉर ट्रेड लाइन की तरफ वर्क कर रहा है, बट उसके अंदर ट्रेड लाइन वाला सीन ही नहीं है। वो लाइफ में मिड कैप का भी वहां पहुंचा ही नहीं था। ये देखो वीक के अंदर आज से पहले मिड कैप कभी इस लेवल के ऊपर गया ही नहीं, मार्केट अपने टॉप पे खड़ा है, मिड कैप अपने टॉप के आसपास खड़ा है। तो आज का वीडियो ये था, कल संभल के काम करना। और आपसे कह रहा था कि मार्केट के अंदर 2 लोग मिलकर के वर्क करते हैं, एक होता है आपका बायर, एक होता है सेलर। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ है, ऐसा मार्केट क्यों करता है, देखिए प्राइजेक्शन को समझने की कोशिश करना। एक आज अलग कॉन्सेप्ट से मैं आपको प्राइजेक्शन समझा रहा हूं। मान लीजिए हर बार मार्केट को एक टॉप को ब्रेक करना होता है। जब भी मार्केट आपका ऊपर की तरफ जाएगा तो जो रिसेंट टॉप बनाया है इसको नीचे की तरफ से कुछ इस तरीके से आएगा और फिर इस टॉप को ब्रेक करेगा, फिर नीचे की तरफ से ऐसे घुमाव करेगा, फिर इस टॉप को ब्रेक करेगा, फिर ये टॉप न्यू बना, इसको नीचे की तरफ से इस तरीके से जाकर के इसको ब्रेक करेगा। तो ऐसा क्यों करता है मार्केट, मार्केट बिल्कुल सीधा क्यों नहीं चले जाता, या फिर मार्केट आपका सीधा नीचे की तरफ क्यों नहीं गिर जाता, कारण क्या है। अगर मार्केट अगर आपका रनिंग में अपसाइड की तरफ जा रहा है तो मार्केट को यहां पर न्यू बायर लगते हैं, कुछ न्यू बायर लगेंगे, तभी तो उसके अंदर ताकत या थ्रस्ट पैदा होगा जो वो इस लेवल को ब्रेक कर सके। और एक नेक्स्ट लेवल के आसपास में जाकर के जो कुछ बायर है जिन्होंने यहां से पोजीशन कैरी कर रखी थी, वो कुछ यहां निकलेंगे, कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहां करेंगे, कुछ यहां पर न्यू एंट्री बनाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, कुछ यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कुछ यहां पर निकलेंगे, कुछ यहां पर न्यू एंट्री बनेंगे। तो इस तरीके से आपका मार्केट चलता है। कल एक सीधा साधा कॉन्सेप्ट समझाया था और उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर आज एक जबरदस्त फॉल आया। वापस से मार्केट के अंदर एक फॉल देखना है तो हम मार्केट के अंदर देखेंगे ये वाली ट्रेड लाइन। ठीक है, हम देखेंगे ये वाली ट्रेड लाइन जहां पर मार्केट इस ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। नीचे की तरफ आकर के अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, कौन सी वाली रेंज, अगर नीचे की तरफ आकर के मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो लेवल रहने वाला आपका 56,500 का। कौन सा वाला लेवल है, 56,500 लेवल। अगर मार्केट 56,500 के साइकोलॉजिक लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है होगा। मैंने आपको यहाँ पर एक चैनल बना करके दी थी, वो वापस हम चैनल यहाँ पर बनाते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसा कि निफ्टी के अंदर आप ये चैनल देख रहे हो और चैनल का हिसाब किताब मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि चैनल आपकी 2 तरीके से बनती है। एक चैनल आपको एहसास कराएगी कि मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा रहा है, कुछ इस तरीके का सेटअप बनाते हुए, और इसके अंदर 80% जो ब्रेकआउट होता है वो अब मैं किस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये मेरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग है, मैंने ऐसा महसूस किया, मैंने ऐसे देखा और जो भी वीडियो बनाता हूँ
तो ये वीडियो में मेरी एक तरीके की जो मेरी एनालिसिस होती है, या फिर हो सकता है मेरा पास्ट का जो खासा फॉल और कहाँ आ सकता है। जैसे ही मार्केट आपका इस रेंज को निकालेगा, जैसे ही मार्केट आपका इस रेंज को निकालेगा, रेंज कौन सी है? 25,370 की रेंज। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है डाउन साइड की तरफ, तो यहां से एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है, जो मार्केट को ला सकते हैं आपके इस वाले एक सपोर्ट जोन के आसपास में। रेंज कितनी हो सकती है? 25,322, और उसके बाद में 25,225 तक मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ मूवमेंट कर सकता है, दिखा सकता है। बट ऐसा कब होगा? ठीक है, ये ट्रैप जोन का मतलब होता है जैसे कबूतरों को दाना डालते हैं अपन छत के ऊपर, अपन तो अपने धर्म कर्म के अकॉर्डिंग डालते हैं, भाई जीवों को भोजन कराओ, ठीक है, चिड़ियों को पानी के वो रखो, मटके रखो, पानी का वो रखो, जिसका भी जाल नहीं लगाता। आम इंसान जाल कौन लगाता है? शिकारी। शिकारी मींस FIDI। कौन लगाता है? शिकारी। शिकारी मींस FIDI। आप कौन हो? किसके लिए लगाता है? फंसाने के लिए। किसको फंसाने के लिए? इन्वेस्टर को। आप जो ग्रीन कैंडल देख करके मार्केट को बाई कर लेते हो, रेड कैंडल देख करके मार्केट को शॉर्ट कर लेते हो, वहीं से मार्केट आपके विपरीत चले जाता है। फिर आप बोलते हो इंस्टाग्राम पे रील बना करके, बोले देख रहा है विनोद, मैं जब भी ट्रेड बनाता हूं मेरा नसीब इतना खोटा है, गिरता हुआ मार्केट ऊपर चले जाता है, ऊपर जाता हुआ मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। तो लाडले, वो हाथों की लकीरों में नहीं है, एक्चुअल में आपकी जो एग्जिट और एंट्री लेवल है वो थोड़े रॉन्ग होते हैं, उसमें आप फंस जाते हो। ठीक है, तो होगा क्या? देखो, ट्रैप जोन का मतलब होता है कि एक मार्केट के अंदर ऐसा लेवल जिसके अंदर बायर भी जबरदस्त तरीके से इंटरेस्ट हो और आपके सेलर भी जबरदस्त तरीके से इंटरेस्ट हो। ठीक है, ट्रैप जोन का मतलब यह होता है कि वहां पर सबसे ज्यादा बायर और सेलर दोनों इंटरेस्ट लेंगे। एक, अब सुनो मेरी बात को, कबूतर इंटरेस्ट कहां लेगा? जहां दाना होगा। दोनों ऊपर जा रहे हैं, कॉल भी बढ़ रहा है, पुट भी बढ़ रहा है, देखा कभी? महसूस हुआ होगा आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ट्रैपिंग जोन होता है। ट्रैपिंग जोन के अंदर जब अच्छे से दोनों बायर और सेलर दोनों अच्छे से इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद में होती है एक मूवमेंट, ब्लास्ट। वो अप साइड की तरफ हो सकता है, डाउन साइड की तरफ हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। मार्केट का डायरेक्शन कैसे देखेंगे? मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर। मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है आपके वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर कि मार्केट कहना क्या चाहता है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है। मार्केट के अंदर मार्केट को अप जाने में ज्यादा पॉसिबिलिटी है, मार्केट का डाउन साइड की तरफ जाने का ज्यादा चांस है। तो ये हम कैसे पता करेंगे? देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि मार्केट को थोड़ा सा वीक के अकॉर्डिंग देख लिया करो। किसके अकॉर्डिंग देख लिया करो? वीक के अकॉर्डिंग। मार्केट एक वीक के अंदर कब कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है? एक वीक के अंदर मार्केट कब कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाता है? वन वीक के अंदर। जब तक मार्केट कमजोर नहीं पड़ेगा, जब तक एक वीक पुरानी कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा, जब तक एक वीक पुरानी कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा, जब तक एक वीक की कैंडल है, ये आपकी कैंडल है, इसका जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट कमजोर नहीं पड़ने वाला। इस चीज का ध्यान रखना। अब आप में से सोच रहे होंगे ग्रीन कैंडल के बगल में रेड कैंडल बन तो गई, अरे भाई साहब कंप्लीट नहीं हुई, आपको वीक में देखने को मिल रहा है। जब ग्रीन कलर के बगल में इस तरीके की कैंडल बनती है तो होता क्या है? यही कैंडल मैं आपको अगर 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में समझाऊं तो 3 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर आपको मजा सा आ जाएगा कि यार मार्केट के अंदर ऐसा भी होता है क्या? जी हाँ, मार्केट के अंदर ऐसा भी होता है। देखो गौर से देखना, कई बार मार्केट के अंदर बगल के अंदर एक रेड कैंडल बनती है और मार्केट के अंदर एक विस्फोट करती है। देखो, ग्रीन कैंडल के अंदर नीचे रेड कैंडल बनी, दूसरे दिन फायर। ठीक है, ग्रीन कैंडल के बगल में रेड कैंडल बनी, फायर। ठीक है, और देखना है तो कई सारे मामले आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रीन कलर के बगल में जब रेड कैंडल बनती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहां से मार्केट गिर जाएगा। जब तक लोड नहीं टूटे तब तक कोई गिरा नहीं सकता। जैसे कि रेड कैंडल है, आपके ग्रीन कैंडल के बगल में रेड कैंडल बनी, जब तक लो नहीं टूटा वहीं से आपकी ग्रीन कैंडल ने स्टार्ट हुई और अपसाइड की तरफ, फिर रेड कैंडल, फिर मार्केट बैक आपका जबरदस्त तरीके से बुलिश हो गया। ठीक है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है। हमेशा डाउन साइड की तरफ तब सोचेंगे जब आपका मार्केट कुछ बियरिश हो जाएगा। तो कल करना क्या है? कल एक सेटअप और समझा रहा था मैं आपको, कह रहा था कि मैं एक निफ्टी में एक सेटअप और समझा रहा हूं। देखो गौर से एक चीज समझना, 3 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर यहां एक जबरदस्त तरीके की ट्रेड लाइन बनी हुई है। इस ट्रेड लाइन को भूल मत जाना। ठीक है, ये ट्रेड लाइन बड़ा जबरदस्त वर्क करने वाली है। होता क्या है कि ट्रेड लाइन पहले भी वर्क कर रही थी, ये ट्रेड लाइन पहले भी जबरदस्त तरीके से वर्क कर रही थी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मार्केट कर क्या रहा था? मार्केट पहले इसको तोड़ नहीं पा रहा था, मार्केट ने यहां पर काफी वक्त बिताया, फिर नीचे की तरफ के लिए एक जबरदस्त लेवल मैं आपको बता दूं, जब तक इस शूटिंग स्टार कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो जाता, जब तक इस शूटिंग स्टार कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो जाता, उससे पहले शॉर्ट के बारे में कुछ बड़ा प्लान मत कर लेना। और जब तक इस हैमर कैंडल का आपका हाई ब्रेक नहीं हो जाता, उससे पहले कुछ बाय साइड का मत सोचना। जैसे कि आप सोचते हो ना हीरो जीरो जैकपॉट मार्केट के अंदर कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कुछ हीरो जीरो तो हो ही जाएगा। तो गोल्ड मार्केट मुझे इस लेवल के आसपास मिलता है, इस जगह, तो इसी हैमर कैंडल का एसएल कितना? इस हैमर कैंडल के नीचे 30 पॉइंट नीचे, 30 पॉइंट मार्केट के इंडेक्स का एसएल, इस हैमर कैंडल के नीचे 30 पॉइंट के नीचे अगर कोई कैंडल यहां पर अगर क्लोज होती है तो मेरा एसएल, मैं मार्केट से एग्जिट।
ठीक है। और एक यहां से अपसाइड की तरफ मामले क्या रह सकते हैं? सो मजा कैसे आएगा? मजा आता है यहां पर कि न्यू बायर होते तो कहीं ना कहीं कैंडल्स का टॉप कटवा देते, बट टॉप ही नहीं कट रहा। तो होगा क्या कि ये लेवल 3 बार टेस्ट हो चुका, अगर मार्केट वापस अगेन इस लेवल के आसपास आएगा तो ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो नीचे की मूवमेंट होगी, जो हो गई। यही तो बता रहा था मैं आपको कि मार्केट के अंदर महंगा थोड़ी खरीदेंगे, टॉप पे जाके कौन खरीदेगा? वो इंतजार बना लेना कि जैसे आज मार्केट आपका, अगर मैं 5 मिनट के ऊपर अगर मार्केट की फर्स्ट मॉर्निंग की वो सेटअप बताऊं आपको, तो उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि मार्केट आपका अपसाइड की तरफ एक टॉप बनाता है। और ये चीज मैंने पहले भी अपने एक वीडियो के अंदर बता रखा है कि जब भी मार्केट आपका किसी क्लोजिंग के ऊपर, ये मान लीजिए मार्केट की कोई क्लोजिंग है, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ ओपन होकर के नीचे की तरफ आ रहा है, इसका सपोर्ट ले रहा है, तो यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है तो मस्त मूवमेंट आएगी। और अगर सपोर्ट नहीं ले रहा है और इसी लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, उस क्लोजिंग को ब्रेक करता है, तो फिर मक्खन के लिए तैयार रहना। और आज मार्केट नीचे की तरफ जबरदस्त मूवमेंट हमें देता है। तो भाई साहब